संविधान को इंडिया गठबंधन दिल से, जान से, खून से रक्षा करने का काम करेगा। साथियों, आज का दिन निर्णायक साबित होगा। संविधान के प्रति संविधान दिवस के रूप में याद किया जाएगा। किस तरह से प्रधानमंत्री आज लोकसभा में पहुंचे और अपनी जब शपथ को ले रहे थे, संविधान को साक्षी मान करके मंत्रिमंडल की बात कर रहे थे, तब संविधान को साक्षी मान करके जो विपक्षी नेता थे उन्होंने संविधान की प्रतियां दिखाई और साफ तौर पर संदेश दे दिया राहुल गांधी ने और विपक्षी नेताओं ने कि अब देश संविधान से चलेगा, किसी एक व्यक्ति की तानाशाही से नहीं, किसी एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर हम बात करते हैं। देखा कि किस तरह प्रधानमंत्री के सामने संविधान की प्रति को दिखाया गया और अपनी बात को रखा गया। उस घटना के बाद जब राहुल गांधी बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से भी बात करते हुए अपनी बात को रखा और कहा कि किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को सर्वोपरि नहीं बनाया जाएगा, जनता की बात रखी जाएगी, संविधान के आधार पर देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा। पहले आप राहुल गांधी जी की वीडियो देखिए। क्योंकि देखिए, जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद, थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। ये देखिए, आपने राहुल गांधी जी की वीडियो को देखा, उसके बाद आप ये भी इस बात को समझिए कि जहां से राम की राजनीति की गई, राममय देश को बनाने की कोशिश की गई, सांप्रदायिकता की राजनीति को बढ़ाने की कोशिश की गई, वहां से जीत कर क्या आए आप जो पासी समाज के व्यक्ति अवधेश पासी अयोध्या से जीत कर क्या आए, उन्होंने भी संविधान की प्रति को दिखाया और अखिलेश यादव के साथ 37 विधायक उनके साथ में खड़े रहे और उन्होंने भी साफ निर्देश दे दिया कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने चुन करके भेजा है, संविधान के मुद्दे पर चुन के भेजा है, तो देश भी संविधान से चलेगा और संविधान के हक की बात की जाएगी। आप आपने वीडियो को देखा कि किस तरह से इंडिया गठबंधन अभी भी साथ खड़ा हुआ है और अब वो राजनीति नहीं हो पाएगी जो अब राहुल गांधी कह रहे थे कि किस तरह से स्लोगन की राजनीति को ला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में खड़ा कर दिया है। और जब उन्होंने स्लोगन की बात की थी, आज प्रधानमंत्री को खुद बोलना पड़ा कि देश में सत्ता स्लोगन से नहीं चलाई जाएगी, सिर्फ नारों से नहीं चलाई जाएगी, डिबेट से चली जाएगी। अब आप ये देखिए कि लोकसभा में किस तरह से डिबेट का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा फिर से, क्योंकि इन 10 सालों में आपने डिबेट नहीं देखी। संविधान की रक्षा हम करेंगे, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? संविधान की रक्षा कौन करेंगे? एक दिन में राज्यसभा और लोकसभा से कानून पारित हो जाते थे, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो जाते थे और वो कानून बन जाते थे, अधिनियम बन जाते थे। लेकिन अब डिबेट होंगी, अग्निवीर पर भी अब डिबेट होगी, अग्निवीर पर भी अपडेट दे दी गई है कि इस पर निर्णय लिया जाएगा। बात से निकल के आ रही कि 10 साल की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया जाएगा, 4 साल से 10 साल की बात चल रही है। अब डिबेट होंगे, जो किसानों के ऊपर काला कानून थोप दिया गया था रातों रात, उस तरह के कानून अब जनता के सामने नहीं आएंगे। किस तरह से ड्राइवरों के लिए कानून बनाने की कोशिश की गई थी, उस तरह के कानून नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अब संविधान का शासन चलेगा, पूर्णतः रूप से किसी एक व्यक्ति की छवि को सुधारने की कोशिश नहीं की जाएगी। आपने ये भी देखा कि पिछले 75 सालों में हमारे जितने भी मंत्रिमंडल रहे, किसी भी मंत्री के शपथ के समय या जब वो लोकसभा में पहुंचा तो उसको इस तरह की चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा। आज किस तरह से शिक्षा मंत्री जो नीट को किस तरह से मखौल उड़ा रहे थे और कह रहे थे कोई परीक्षा लीक नहीं हुई है, लेकिन उसके लिए आज उनको शर्मसार होना पड़ा। जब वो लोकसभा में पहुंचे तो जनता के जो प्रतिनिधि चुन करके गए हैं, जो संविधान के मुद्दे पर चुन करके गए हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि ये नीट का जो घोटाला किया है, जो परीक्षाओं का घोटाला किया है, इसके लिए आपको बख्शा नहीं जाएगा। इस पर आपकी जवाबदेही तय होगी। इस वीडियो को देखिए।
आपने देखा कि किस तरह से हर मुद्दे को लेकर के संविधान को केंद्र में ला करके सारी चीज़ें घटित की जा रही हैं। अब संविधान के आधार पर ही अब चीज़ें घटित होंगी, किसी भी एक व्यक्ति को ऊपर नहीं रखा जाएगा। अब प्रधानमंत्री भी संविधान के सामने किस तरह से झुक रहे हैं। जनता हमारे साथ थी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए, इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। कहते हैं ना कि कहावत होती है कि जब आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी अच्छा होता है। जिस तरीके की शुरुआत हुई है, ऐसी राजनीति की शुरुआत बहुत पहले फिर से हो जानी चाहिए थी, जिसको बीच में धूमिल कर दिया गया। उस तरह की राजनीति फिर शुरू होने जा रही है। इस बात को आप देखते रहिए, हम इस मुद्दे पर बने रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस हम बनाते रहें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दो बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं आसान भाषा में आज़ाद रिपोर्ट। मैं आमिर खान आज़ाद। जय हिंद, जय भारत।